छोटी सी कथा याद आ रही उपनिषदों की। एक चिड़िया और चिड़ा, हस्बैंड वाइफ, दोनों सागर के किनारे रहते थे। सागर के किनारे रहते थे और वहीं कहीं उन्होंने अंडे दिए। जब अंडे दिए तो सागर की कोई लहर आई और वो अंडे बहा कर ले गई। जब वो अंडे बहा कर ले गई तब चिड़िया को बहुत दुख हुआ कि मेरे अंडे सागर उठाकर ले गया है। चिड़ा भी बहुत दुखी हो गया, उसका पति। लेकिन चिड़िया जो छोटा सा एक पक्षी था, उसने एक संकल्प किया। बस आपको संकल्प करना है कि मेरे प्राण भी इसी हरि कथा में जाएंगे, मेरे प्राण इसी कीर्तन में जाएंगे। अब चिड़िया ने कहा कि मैं तो अपने अंडे समंदर से वापस लूंगी। उसके पति को कहा लगा कि मेंटल डिस्टर्ब है, पागल हो गई है। लेकिन चिड़िया ने कहा नहीं, आप भले कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तो अपने अंडे समंदर से वापस लूंगी। और उसने क्या किया, चोंच में पानी भर के फेंकने लगी बाहर। चिड़िया ने कहा क्या कर रही हो? बोला समंदर को खाली कर रही हूं। चिड़े को हंसी आई, छोटा सा पक्षी, कहां सागर, और हमारी चोंच में अगर 100 जन्म भी लिए तो भी समंदर का पानी आने वाला नहीं है। चिड़िया ने कहा ठीक है, आप मेरा साथ दो ना दो, लेकिन मैं करूंगी। और याद रखना, स्त्री की हिम्मत पूरे घर को चलाती है। अगर स्त्री साध्वी हो, स्त्री सती हो, स्त्री समर्पित हो, तो वो अपने पति का भी उत्थान करती है। तो उस चिड़िया ने जो है संकल्प किया और संकल्प के बल पर पानी निकालने लग गई। चिड़े ने देखा कि ये बेचारी स्त्री, मेरी पत्नी, अकेले ही पानी निकाल रही है। चलो, कुछ होने वाला तो है नहीं, इसका साथ ही दे दो। इसलिए चिड़े ने भी अपनी पत्नी का सहयोग देने के लिए पानी निकालने लगा। अब 2 हो गए और दोनों पक्षी पानी निकाल रहे थे। दूसरे पक्षियों को पता पड़ा कि हमारी जाति के लोग, हमारी प्रजाति के लोग क्या कर रहे हैं। देखा तो पानी निकाल रहे हैं, बड़े दुखी हैं, अंडे सागर ले गया है। उनको थोड़ा एहसास हुआ कि होगा कुछ भी नहीं, लेकिन इनका कम से कम जी साथ तो दो। बहुत सारे पक्षी आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए एक दूसरे का सहयोग देने के लिए। अंत में सारे पक्षी आ गए, एक दूसरे को देखा देखी। हजारों पक्षी समंदर के किनारे जमा हो गए, हजारों से लाखों पक्षी समंदर के किनारे जमा हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता देखा तो ये बात वैकुंठ में गरुड़ देव जी महाराज को पता पड़ी कि आपकी प्रजाति के लोग हैं और बड़ा संकट आया है। लेकिन उस संकट में उस चिड़िया का संकल्प काम आ रहा है। अब जब गरुड़ जी को पता चला कि मेरी ही प्रजाति के लोग हैं पक्षी सारे, तब गरुड़ जी महाराज भी आ गए। और गरुड़ जी महाराज आए और चिड़िया से कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंडे वापस लेने हैं मुझे, ये मेरा संकल्प है। तब गरुड़ जी ने देखा कि चिड़िया का संकल्प संकट के आगे भी डगमगाने वाला नहीं है। तब गरुड़ जी महाराज ने अपने पग फैलाए। आपको बता, वो तो श्री हरि विष्णु का वाहन है और वो तो सर्वशक्तिशाली है। इसलिए उनके पर फैलाने से गर्मी होने लगी और समंदर का पानी सूखने लगा। जब समंदर का पानी सूखने लगा तब समंदर प्रकट हुए और समंदर ने प्रकट होकर पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों जला रहे हैं? मुझे क्यों सुखा रहे हैं? क्या मेरा दोष है?
कहा आपका दोष कुछ नहीं है, लेकिन आपकी लहरों ने इस चिड़िया के अंडे ले लिए, वो किसी तरह से भी ढूंढ के वापस कर लो। समंदर ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, अभी करके देता हूं, कृपया आप मुझे सुखाना बंद कर दीजिए। और समंदर ने जाकर अंदर से जहां अंडे गिरे थे वहां से बंडे लाकर चिड़िया को वापस दे दिए। और आपने देखा चिड़िया के संकल्प ने उसके बड़े संकट को भी टाल दिया। आपका भी ये संकल्प होना चाहिए कि अंत तक मेरा भजन चलेगा।